तारीख 20 दिसंबर 2020। इस दिन एक बोट बहामास आइलैंड से फ्लोरिडा की तरफ रवाना होती है। इस 30 फुट लंबी बोट में 20 पैसेंजर सवार थे। ये बोट ना जाने कितनी बार बहामास से फ्लोरिडा तक का सफर तय कर चुकी थी, इसलिए आज का ये सफर भी इनके लिए बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन इस दिन बीच समुद्र में जाने के बाद इनके साथ क्या हुआ, इसका किसी को कुछ नहीं पता। इस बोट के बारे में लोगों को सिर्फ दो बातें पता थी। एक तो ये कि ये बोट सही सलामत बहामास आइलैंड से निकली थी, और दूसरी ये कि इस बोट को बरमुडा ट्रायंगल को क्रॉस करते हुए फ्लोरिडा पहुंचना था। जब अमेरिकी कोस्ट गार्ड को इस घटना का पता चला तो एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, और ये ऑपरेशन पूरे 96 आवर्स तक चलता रहा। लेकिन इस बोट का और इस पर मौजूद उन 20 पैसेंजर्स का नामो निशान भी सर्च टीम को नहीं मिला। आखिर बरमुडा ट्रायंगल में ऐसी कौन सी रहस्यमयी ताकतें हैं जो ना तो बड़ी से बड़ी कार्गो शिप्स को छोड़ता है और ना ही इसके ऊपर से उड़ते हुए किसी जहाज को। आइए जानते हैं बरमुडा ट्रायंगल के बारे में सब कुछ ट्रू अफेयर्स के माध्यम से। ये एरिया अर्थ पर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में पाया जाता है। ये फ्लोरिडा से बरमुडा आइलैंड और फिर प्यूर्टो रिको से होता हुआ वापस फ्लोरिडा पर ही खत्म हो जाता है। ये इस तरह से ट्रायंगल की शेप बनाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा बरमुडा ट्रायंगल। क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी अपनी किताब में इसके बारे में जिक्र किया है कि जब वे पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए निकले थे तो इस जगह पर आते ही उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया था। ये पूरा एरिया 5 लाख स्क्वायर माइल से भी ज्यादा बड़ा है। ये ट्रायंगल अपनी मिस्टीरियस घटनाओं की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ से गुजरने वाले शिप्स और एरोप्लेन का कॉन्टैक्ट अपने बेस स्टेशन से टूट जाता है और फिर वो हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो जाते हैं। अभी तक 100 से ज्यादा शिप्स और एरोप्लेन्स इस ट्रायंगल से गायब हो चुके हैं। ये मामला शुरू हुआ था 1945 में, जब यूएस नेवी के 5 टोरपीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट फ्लोरिडा से टेक ऑफ करके एक मिशन पर निकले थे। इस उड़ान को कहा जाता है फ्लाइट 19। इन 5 एयरक्राफ्ट में बैठे उन 14 लोगों के लिए ये कोई स्पेशल उड़ान नहीं थी, ये केवल एक रूटीन प्रैक्टिस थी। इस उड़ान को लीड किया जा रहा था लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरोल टेलर के द्वारा, जो कि काफी एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। मगर इन्हें भी नहीं पता था कि आगे इनके साथ क्या होने वाला है। और जैसे ही ये 5 जहाज बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर आए, इनके इंस्ट्रूमेंट ने काम करना बंद कर दिया और ये 5 एयरक्राफ्ट यूएस नेवी के रडार सिस्टम से अचानक गायब हो गए, और वो भी एक साथ। उस वक्त वर्ल्ड वार 2 को खत्म हुए कुछ ही महीने हुए थे। इसी वजह से यूएस नेवी को शक हुआ कि शायद किसी दुश्मन ने उनके जहाजों को गिरा दिया है, और अब उनकी तलाश में एक और नेवी का एयरक्राफ्ट भेजा गया जिसमें 13 क्रू मेंबर थे। लेकिन उसके साथ भी सेम ऐसा ही हुआ जो उन 5 जहाजों के साथ हुआ था। वो भी बरमुडा ट्रायंगल के एरिया में आते ही रडार से गायब हो गया। इसके बाद कई दिनों तक एयर एंड सी ऑपरेशन चलाए गए इन जहाजों को ढूंढने के लिए, मगर ना ही उन 27 लोगों में से किसी की बॉडी मिलती है और ना ही किसी एयरक्राफ्ट का कोई टूटा हुआ हिस्सा। इस घटना के 10 साल पहले एक ऐसा ही इंसिडेंट एक और जहाज के साथ हुआ था। उस जहाज में उस समय 4 लोग मौजूद थे, लेकिन खुशकिस्मती से वे अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए थे। 19 साल के 2 जुड़वा भाई जॉर्ज और डेविड अमेरिकी नेवी में ऑफिसर्स थे। अचानक इनको अपने किसी परिचित की मौत की खबर मिली तो इनको एक प्राइवेट जेट में बैठकर अपने होम टाउन जाना पड़ा। अभी इनको बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर पहुंचे कुछ ही मिनट हुए थे तो पायलट ने इनको बताया कि जहाज के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ने काम करना बंद कर दिया है, और सभी इंस्ट्रूमेंट्स काम करते करते अचानक बंद होने लगे। अब ना तो पायलट को फ्यूल का अंदाजा था और ना ही जहाज का रेडियो काम कर रहा था। फिलहाल इनको ये भी नहीं पता था कि ये इस वक्त किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इन दोनों भाइयों का कहना है कि इनको इतनी ऊंचाई से पूरे समुद्र में ना तो कोई शिप नजर आ रही थी और ना ही जमीन का कोई हिस्सा। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा था, और कुछ घंटों के इस खौफनाक मंजर के बाद उनको जमीन नजर आई और पायलट के द्वारा वहीं आसपास जहाज की इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी गई। कई सालों के बाद जब बरमुडा ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस वाकयात के बाद मशहूर हुआ, तब इन दोनों भाइयों को पता चला कि ये खुद इस चीज का शिकार हुए थे और खुशकिस्मती से ये बच भी गए थे। 2015 में एल्फारो नाम की एक कार्गो शिप फ्लोरिडा से प्यूर्टो रिको जा रही थी। 1 अक्टूबर 2015 को वो भी रडार से गायब हो गई। यूएस कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स ने एक कंबाइंड सर्च ऑपरेशन किया और पूरे 1 महीने के सर्च के बाद एल्फारो 15,000 फुट पानी के नीचे समुद्र के बॉटम पर पाई गई। 23 फरवरी 2017 को टर्किश एयरलाइंस का एक जहाज फ्लाइट TK-183 बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से होते हुए क्यूबा के एक शहर हवाना में लैंड करना था। लेकिन अचानक पायलट ने कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किया और कहा कि जहाज बिल्कुल अलग तरह से बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से
से पायलट ने तुरंत जहाज की डायरेक्शन बदल दी और पायलट ने हवाना की बजाय डलेस एयरपोर्ट पर जहाज को लैंड करवाकर 440 पैसेंजर्स की जान बचा ली। 1967 में क्रिसमस वाले दिन एक अमेरिकी बिजनेसमैन बुराक अपनी लग्जरी बोट से मियामी बीच को एक्सप्लोर करने के लिए निकला, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बीच गार्ड के पास बुराक की कॉल आई और उसने बताया कि उसकी बोट की किसी ठोस चीज से टक्कर हुई है और बोट के कई इंस्ट्रूमेंट्स ने काम करना बंद कर दिया है। जब गार्ड वहां पहुंचे तो ना तो उनको वहां कोई बोट मिली और ना ही बुराक का कुछ पता चला और किस चीज के साथ बुराक की बोट की टक्कर हुई थी ये राज भी बुराक के साथ ही समुद्र में दफन हो गया। दोस्तों, अब तक हमने बात की बरमुडा ट्रायंगल में हुए कुछ हादसों की। आइए अब जानते हैं कि साइंस इन हादसों के बारे में क्या कहती है और आखिर ऐसा क्या है यहाँ जो इन हादसों का कारण है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि यहाँ सी मॉन्स्टर रहते हैं, कई कहते हैं कि यहाँ एलियंस का निवास है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ नेचुरल घटनाएं होती हैं, ना कि कोई सुपरनेचुरल। उनका कहना है कि बरमुडा ट्रायंगल का जो एरिया है उसके नीचे ज्वालामुखी है और ये ज्वालामुखी जब विस्फोट करते हैं तो यहाँ से कुछ जहरीली गैसें निकलती हैं, जिसमें मीथेन गैस काफी मात्रा में पाई जाती है और जब ये गैस पानी में मिलती है तो ये पानी की डेंसिटी को बिल्कुल कम कर देती है, जिससे जहाज नीचे धंसने लगते हैं और जहाज डूब जाते हैं। बरमुडा के एरिया के पास छोटे छोटे पहाड़ भी हैं और जब हवा इन पहाड़ों से टकराती है तो वहाँ हलचल होती है, जिससे पानी में काफी ऊंची लहरें उठने लगती हैं और उस एरिया में एक चक्रवात का निर्माण हो जाता है, जिससे जहाज वहां फंस जाता है और उनका वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है और जहाज वहीं डूब जाता है। साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि समुद्र के अंदर कई छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जो शिप से टकरा जाती हैं और ना चाहते हुए भी हादसा हो जाता है। हवाई जहाज की दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण है हेक्सागोनल क्लाउड। ये 6 फलकों वाला एक बादल होता है जिसे सबसे पहले सैटर्न ग्रह के ऊपर देखा गया था। यह बादल 50 किलोमीटर जितना बड़ा होता है और इन बादलों में हवाएं 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं, जिससे अगर जहाज हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में फंस जाता है तो जहाज वहीं क्रैश हो जाता है और अगर जहाज हवा के साथ पैरेलल डायरेक्शन में चलता है तो जहाज की स्पीड काफी ज्यादा हो जाती है। सेम ऐसा ही एरिया जापान के पास प्रशांत महासागर में भी मौजूद है और वहां भी इसी तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। जापान ने इसका नाम ड्रैगन ट्रायंगल दिया है क्योंकि यहाँ भी कई ऐसे ही हादसे हुए हैं जैसे बरमुडा ट्रायंगल पर हुए हैं। हालांकि इसे एशिया का बरमुडा ट्रायंगल भी कहा जाता है और फिलहाल टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हो गई है कि अब इन जगहों पर ऐसी घटनाएं बिल्कुल नए के बराबर देखने को मिलती है। दोस्तों, ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपके क्या विचार हैं कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।